नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देव भक्ति कथा में। आज हम आपको बताएंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो को अंत तक पूरा देखें और हमारे चैनल पर नई नई महत्वपूर्ण जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल देव भक्ति कथा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार चाहे जो हो जाए, परंतु घर में यह पौधे कभी मत लगाना, वरना पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों को वास्तुशास्त्र और वनस्पति शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इस जानकारी में हम आपको बताएंगे कि आखिर घर में कौन से पौधे भूलकर भी नहीं लगाने चाहिए और उन पौधों को लगाने से घर में अशांति आती है, घर में दरिद्रता आती है, माँ लक्ष्मी नाराज होकर घर से दूर चले जाते हैं। दोस्तों, तो लिए आज जानते हैं इस वीडियो में आखिर कौन से हैं वह पौधे जिन्हें लगाने से घर में अशांति आती है, घर से माँ लक्ष्मी दूर हो जाती हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे पौधे बताएंगे जिन्हें घर में लगाने से घर में घोर गरीबी आती है, घर में दरिद्रता आती है। साथ ही आपको 5 पौधे ऐसे भी बताएंगे जिनका घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी अपने दोनों हाथों से घर में धन बरसती हैं। तो लीजिए दोस्तों, जानेंगे संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। परंतु अभी तक आप लोगों ने राधा शक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, लिए अब जानते हैं आखिर कौन से हैं यह पौधे जिन्हें घर में लगाने से घर में अशांति आती है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है, दोस्तों आपको तो पता है हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है और पीपल को काफी शुभ माना जाता है। लेकिन मान्यता के अनुसार इसके पौधे को कभी घर के अंदर या बाहर के गेट के आसपास नहीं लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे धन की हानि होती है। वहीं पीपल के पेड़ को लेकर वैज्ञानिक वजह यह है कि इसकी जड़ें दूर तक फैलती हैं। ऐसे में घर की दीवारों को ये नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर आपके घर में पीपल का पौधा उग आए तो उसे उखाड़कर किसी मंदिर के पास या पवित्र स्थान पर लगा देना चाहिए। वहीं दोस्तों, आपको धार्मिक मान्यता के अनुसार बता दे कि कहते हैं कि पीपल के वृक्ष में जहां पर देवी देवताएं निवास करते हैं, वहीं पर रात्रि के कुछ समय पर इस पीपल के वृक्ष पर नकारात्मक शक्तियां भी प्रवेश करती हैं और इसीलिए कहा जाता है कि रात्रि के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर कोई भी टोना टोटका या फिर कोई भी उपाय भूल कर भी ना करें। इसीलिए हर बार हमारे पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी पीपल के नीचे वाला उपाय दिन में ही करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि यही बात सत्य है। पीपल के नीचे रात्रि के समय जाने से या फिर पीपल के पौधे को घर के आसपास लगाने से घर में नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती हैं, जिसकी वजह से घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में धन की हानि होती है, घर में रोगी का रोग बढ़ जाता है और घर में लाखों प्रकार की नई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि पीपल का पौधा कभी भी भूलकर अपने घर के आसपास या घर के ठीक ही सामने ना लगे। साथ ही रात्रि के समय भूलकर भी पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। इससे आपको जीवन में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वही दोस्तों, आपको बता दे दूसरा पेड़ है इमली का पेड़। जी हाँ दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि घर में इमली का पेड़ भी नहीं लगाना चाहिए। इमली का पेड़ लगाने से बीमारियां पनपती हैं, साथ ही परिजनों के संबंध भी बिगड़ते हैं। इसके अलावा नकारात्मक शक्तियों का असर होने का अंदेशा रहता है। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को तो पता है कि इमली का स्वाद खट्टा रहता है। अगर आध्यात्मिक रूप से जोड़कर देखा जाए तो जिस तरह से इमली का स्वाद इकट्ठा होता है और जिस घर में इमली का पेड़ होता है
तो उसे घर में इमली की स्वाद के जैसे ही हर किसी के मन में कड़वाहट और खट्टापन आ जाता है। जिस घर में अशांति बनी रहती है, घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घर में लगातार धन की हानि होती है, आर्थिक स्थिति से परेशान हो जाते हैं। साथ ही आपको बता दे कि इमली का पेड़ घर में लगाने से धन की कमी आने लगती है। साथ ही आपको बता दे कि इससे करोड़पति भी करोड़पति हो जाता है। बड़े से बड़ा करोड़पति और धनवान व्यक्ति भी इसके सामने घुटने टेक देता है। तो इसलिए घर में कभी भी इमली का पेड़ नहीं लगना चाहिए। अच्छा वही दोस्तों, अब आपको बता दे तीसरे पौधे के बारे में। वही तीसरा पेड़ है बेर का पौधा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, घर या आंगन में अगर बेर का पेड़ है तो इसे अशुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के इसके पेड़ में लंबे लंबे कांटे होते हैं, इस कारण इसे घर में लगाना वर्जित माना गया है। साथ ही कांटेदार पेड़ और पौधों घर में लगाने पर अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में बेर का पेड़ है तो इससे घर में कलह होगा और घर का सुख चैन सब खत्म होता है और घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है। वही दोस्तों, आपको वैज्ञानिक दृष्टि से अगर बताया जाए तो आपको बता दें कि बर के पौधे में अधिक बड़े कांटे होते हैं। आपको बता दें कि जो बेर का पेड़ होता है, इस पेड़ की एक नहीं बल्कि कई सारी प्रजातियां होती हैं और अलग अलग प्रजाति है इसकी बहुत जहरीली होती है। इसलिए अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह पौधा अगर आपके घर में लगा हुआ है और आपके घर के किसी बच्चे ने यदि इस पौधे के कांटों को छू लिया और वह कटे उसे लग गए तो दोस्तों मानेगा कि उसे बच्चों को इस पौधे की वजह से अपनी जानवी जवानी पड़ सकती है। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इस पौधे को घर में लगाने से घर में नकारात्मक शक्तियां अंदर घुस आती हैं। क्योंकि दोस्तों, वेद शास्त्रों का मानना है कि नकारात्मक शक्तियां कुछ ऐसे पेड़ पौधे होती हैं जिनमें हमेशा निवास करती हैं, जैसे कि आम का पौधा, बेर का पौधा, अन्य पौधों में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं और जब यह पौधे हमारे घर में घुस आते हैं तो इससे हमारे घर में हमें कई बड़ी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। वही दोस्तों, अब चौथे नंबर वाला पौधा है खजूर का पौधा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, वास्तुशास्त्र के मुताबिक खजूर का पेड़ अगर आपके घर या आंगन में है तो इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। साथ ही बने बनाए काम बिगड़ेंगे व तरक्की में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेड़ पौधे हमेशा से ही घरों की सुंदरता को बढ़ाने का काम करते आए हैं। साथ ही कई बार घरों में लगे पेड़ आपकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व कई तरह की उन्नति के द्वार को खोलने का काम करते हैं। घरों में पेड़ लगाने का विशेष महत्व है। कई खास किस्म के पौधों या पेड़ को आंगन में लगाने से घर में संपन्नता का वास होता है। लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अगर आपके घर में हैं तो वह आपके लिए अशुभ हैं और इन्हें जल्द से जल्द अपने घरों से हटाना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि वह अंतिम पौधा कौन सा है जिसे घर में भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें, मदार का पेड़ को आग के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार जिन पेड़ों से दूध यानी सफेद पदार्थ निकलता है उन्हें आंगन में नहीं लगाना चाहिए। यह पेड़ नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है। वही दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मदार के पेड़ में नकारात्मक और लक्ष्मी का प्रवेश होता है। कहा जाता है कि यदि इस पौधे के ऊपर प्रतिदिन 7 दिन लगातार पेशाब किया जाए तो दोस्तों माना जाता है कि इस पौधे की नकारात्मक शक्तियां पुनः जिंदा हो जाती है और उसे मनुष्य का हर काम चुटकियों में कर देती है।
दोस्त, लेकिन वही माना जाता है कि जिस घर में मदार का पौधा आंगन में लगा हुआ होता है या फिर घर के ठीक के सामने लगा हुआ होता है या फिर इस पौधे को आप रोज सुबह उठते ही देख लेते हो, तो दोस्तों ऐसा करना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मदार का पौधा नकारात्मक शक्तियों से भरा पड़ा हुआ होता है। इस पौधे में एक नहीं बल्कि अनेकों नकारात्मक और शक्तियाँ प्रवेश करती हैं, जो कि हमारे जीवन में हमें कई समस्याओं का भागीदारी बन सकती है। दोस्तों, इसीलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चाहे मर जाना, लेकिन मदार के पौधे को कभी भी घर में मत लगाना, वरना पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, मेरा आप सभी से एक बार पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन 5 पौधों को कभी भी घर में मत लगाना। परंतु दोस्तों, लिए अब जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिन्हें घर में लगाना शुभ माना जाता है, और यदि उन पौधों को घर में लगाया जाए तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, लिए जानते हैं उन पौधों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला पौधा है शमी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, वास्तु के अनुसार शमी का पौधा शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव को भी शमी का पौधा प्रिय होता है। शमी के पेड़ को घर में लगाने से घर की दरिद्रता दूर होती है। कहा जाता है कि सोमवार को शिव जी को शमी के पुष्प चढ़ाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि आती है। इसे पैसों का पेड़ भी कहा जाता है। वही दोस्तों, आपको बता दें, मोहिनी या क्रेसुला का पौधा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मोहिनी के पौधे को घर की पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इसे घर के मुख्य दरवाजे पर भी लगा सकते हैं। क्रासुला या मोहिना के पौधे भी आप सजावट के तौर पर लिविंग रूम और बेडरूम में लगा सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार मोहिनी का पौधा धन से जुड़ा होता है, इसलिए इसे दक्षिण दिशा में न लगाएं। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि मनी प्लांट को भी मुख्य द्वार पर लगाने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। कहते हैं कि मनी प्लांट को चाहे घर के अंदर लगाएं या फिर घर के बाहर, यह सदा ही खुशियों को बढ़ाने वाला माना जाता है। कहते हैं कि मनी प्लांट की बेल को मुख्य द्वार पर लगाने यह आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। वही दोस्तों, अगला पौधा है तुलसी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, घर में तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी को बेहद पवित्र माना जाता है और इसकी पूजा भी होती है। तुलसी का पौधा घर में सौभाग्य लाने और धन संबंधी समस्याओं से भी बचने वाला माना जाता है। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए तुलसी का पौधा लगाना लाभकारी होता है। यह परिवार के सदस्यों के बीच के बॉन्ड को मजबूत करता है। इसके अलावा दोस्तों, अगला पौधा है नीम का पौधा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आपको जानकर हैरानी होगी कि नीम का पौधा घर में लगाने से सुख शांति का वास होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के अंदर नीम के पौधों की मौजूदगी से सकारात्मक और स्वस्थ वातावरण बनता है। नीम का पौधा उत्तर पश्चिम कोने में लगाना चाहिए। कहा जाता है कि अगर नीम के पत्तों से होकर बहने वाली हवा मुख्य शयन कक्ष में प्रवेश करती है तो यह परिवार के लिए अच्छा स्वास्थ्य लाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगला पौधा है एलोवेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, घर में एलोवेरा का पौधा लगाना भी शुभ माना जाता है। घर के लिए यह वास्तु पौधे सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने और स्वास्थ्य लाभों से भरपूर हैं। वास्तु के अनुसार अपने घर में उत्तर या पूर्व दिशा में एक छोटा सा एलोवेरा का पौधा रखने से आपको कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। इस पौधे का घर में रखना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें, अनार का पौधा। अनार न सिर्फ स्वाद सेहत के लिहाज से बेहतर होता है
बल्कि इसका पौधा आर्थिक मोर्चे पर इंसान को समृद्ध बनाता है। घर के सामने अनार का पौधा लगाने से कर्जों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, आइए जानते हैं अगले पौधे के बारे में। दोस्तों, अगला पौधा है बांस का पौधा। जी हाँ, आपको बता दें, घर के सामने बांस के पौधे का होना भी बहुत शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार अगर इसे ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व या फिर उत्तर दिशा में लगा दिया जाए तो घर में पैसों की बरसात होने लगती है। घर के सामने बांस का पौधा आपको कभी कंगाल नहीं होने देगा। वही दोस्तों, अब अगला पौधा है अशोक का पौधा। जी हाँ दोस्तों, अशोक के पौधे को घर में पॉजिटिविटी लाने ही नहीं बल्कि नेगेटिविटी को दूर करने के लिए भी लगाया जाता है। इस पौधे को धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पुराणों के अनुसार आंवले के वृक्ष पर देवताओं का वास होता है। इसका पेड़ और इसका फल भगवान विष्णु को अति प्रिय है। घर में आंवले का पेड़ उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस पेड़ की नियमित पूजा करने से घर में देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और सारी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, अगला पौधा है श्वेतार्क। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, श्वेतार्क को भगवान गणेश का पौधा माना जाता है। इस पौधे पर हल्दी, अक्षत और जल चढ़ाने से घर में बरकत आती है, साथ ही सुख शांति बनी रहती है। इस पौधे के शुभ प्रभाव से घर में लक्ष्मी मां की कृपा बनी रहती है और धन की कभी कमी नहीं होती है। माना जाता है कि इस पौधे की पूजा करने से सूर्य देव भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, रबड़ के पौधे को घर के अंदर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह पौधा आर्थिक समृद्धि, धन और व्यावसायिक सफलता का कारक होता है। बेडरूम में इस पौधे को लगाने से आपसी कलह से बचा जा सकता है। इस पौधे को आप कमरे की दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए, जिससे से सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। दोस्तों, अगला पौधा है चमेली का पौधा। जी हाँ दोस्तों, चमेली के पौधों में एक अच्छी खुशबू होती है जो कुछ ही सेकंड में आपके मूड को अच्छा कर सकती है। इस पौधे से आपकी मानसिक चिंता और तनाव को कम किया जा सकता है। यह अच्छी नींद का प्रवाह करता है। वास्तु के अनुसार चमेली का पौधा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और रिश्ते में प्यार को बढ़ावा देता है। इसलिए यदि इस पौधे को घर के बेडरूम में लगाया जाता है तो पति पत्नी के बीच प्रेम भाव बना रहता है। इसे आप बेडरूम में दक्षिण मुखी खिड़की के रखें। यदि यह कमरे से बाहर है तो इसे पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। तो दोस्तों, इन पौधों को घर में लगाना चाहिए। इन पौधों को लगाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आप सभी इन कार्यों को, इन उपायों को अवश्य करें और उन 5 पौधों को भूलकर भी घर में मत लगाना।